बैठे बैठे काफी वक्त बीत गया। अब अंधेरा होने को है और कहते हैं ना, ज्यादा अंधेरा होने पे अकेले बाहर रहना सेफ नहीं। अब पेरेंट्स को डर डर तो सबको लगता है, आपको भी लगता होगा। अच्छा, डर से याद आया, एक बात बताइए, क्या आपको पता है वाकई डर होता कैसा है? उसके कितने प्रकार होते हैं? वैसे जितनी मेरी समझ में है, सबका डर अलग अलग सा होता है। किसी को आग से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को छिपकली से डर लगता है, और कोई तो छोटी सी चींटी से भी डर जाता है। वैसे मुझे इनमें से किसी से भी डर नहीं लगता, बिकॉज आई एम अ ब्रेव गर्ल। बस एक चीज है जिसका डर मुझ पे काफी हावी रहता है। आप जानना चाहते हैं वो क्या है? वो है इस बड़ी सी दुनिया में अकेले होने का। नहीं नहीं नहीं, मैं अनाथ नहीं हूं, मेरी पूरी फैमिली है। दादा है, दादी है, पापा है, मम्मी है और बहुत सारे रिलेटिव्स भी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे पास सब है, फिर मैंने ऐसा क्यों कहा कि मैं अकेली हूं? दरअसल उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं। अब गलती उनकी भी नहीं है। अब पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, उन्हें ऑफिस से उनके काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। मम्मी को उनके फ्रेंड्स की पार्टियों में जाना होता है। अब वो वहाँ नहीं जाएंगी तो उनके फ्रेंड्स नाराज नहीं हो जाएंगी, और शीला आंटी की चुगलियाँ कौन सुनेगा? और वैसे भी भला कोई अपने फ्रेंड्स को नाराज थोड़ी करता है, आप भी नहीं करते होंगे। और दादा दादी की बात करें तो उनकी उम्र सत्संग की है, तो उसी में लगे रहते हैं। और मैं मस्त अकेले खेलती हूँ, खाती हूँ, गुनगुनाती हूँ और अपनी सारी बातें अपनी गुड़िया को बताकर आंसू बहाकर सो जाती हूँ। बहुत तकलीफ होती है जब सबके होते हुए भी आप अकेले होते हो। कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कोई जानने वाला नहीं होता। खैर, मुझे इस परेशानी से निकलने का रास्ता मिल चुका था। ये सिगरेट मेरे एक स्कूल फ्रेंड आदित्य ने मुझे पीना सिखाया। इसका एक कश मुझे किसी और ही दुनिया में ले गया। आदित्य और मेरी दोस्ती धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसकी वजह से मेरा अकेलापन काफी हद तक दूर होने लगा। मेरी रंगहीन दुनिया में अब रंग आ गए थे। शायद नहीं, हाँ, मुझे उससे प्यार हो गया था और उसके प्यार में मैंने अपने सारे गम भुला दिए। मुझे घर वालों का टाइम छोड़कर हर चीज बड़े आराम से मिल जाती। रुपया हो, पैसा हो, गाड़ी हो, जो दिल करे सब कुछ। आदित्य को उसके घर से ऐसा सपोर्ट नहीं था, इसलिए हमेशा खर्चे मैं ही करती थी। खैर, मुझे इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता था कि हमेशा खर्चे मैं ही करती हूँ, वो नहीं। और वैसे भी प्यार में ये सब कुछ नहीं सोचा जाता। हम जब कॉलेज लाइफ में आए तब आदित्य मुझे लॉन्ग ट्रिप पे ले जाने लगा। हम रोज पार्टीज करते, मजे करते, और हाँ, उसने मुझे शराब पीना और सिखा दिया। और पता नहीं कैसे उसने मुझे ड्रग्स का भी आदी बना दिया। खैर, प्यार अंधा होता है। मैं उस पर बिलीव करती गई और वो मेरा फायदा उठाता गया। जब तक मुझे इस बात का एहसास हुआ, मैं पूरी तरह नशे में डूब चुकी थी। इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। घर वालों को उनके अपने काम,
मुझ पे कौन ध्यान देता। नशा मेरी मजबूरी बन गया था। इसके लिए मुझे आदित्य को पैसे देने पड़ते थे, पर मेरे बढ़ते खर्चे को देख मेरे घर वालों ने मेरा अकाउंट लिमिटेड करवा दिया। अब मैं उसको पैसे नहीं दे सकती थी, तो उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। न जाने कब उसने हमारी प्राइवेट मोमेंट्स की कुछ वीडियोस बना ली। वो मुझे समाज का डर दिखाता। आखिर समाज मुझे ही अकेले क्यों गलत बोलेगा? जो भी हुआ दोनों ने साथ में किया ना। मेरी टेंशन बढ़ती जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मुझे दिखाई सिर्फ 3 रास्ते दे रहे थे। पहला, उसे पैसे दूं, कहीं से भी लाके दूं, चोरी करूं, डाका डालूं, कुछ भी। दूसरा, आत्महत्या कर लूं। और तीसरा, उसे ही जान से मार दूं। और मैंने चुना तीसरा रास्ता। नशेड़ी तो मैं थी ही, अब एक मर्डरर भी बन चुकी थी। पुलिस मुझे पकड़कर कभी भी जेल में डाल सकती थी। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। नशे ने मुझे अपनी गिरफ्त में ऐसा जकड़ लिया था, मैं सिचुएशन को संभाल नहीं पा रही थी और मैंने समुद्र में छलांग लगा दी। पर कहते हैं ना, जो डेस्टिनी में लिखा होता है वही होता है। कोई था जिसने मेरी जान बचाई और नशे से भी छुटकारा दिलाया और नई जिंदगी शुरू करने की हिम्मत दी। नीलोफर दी। आज उनकी वजह से ही मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अपनी बीती जिंदगी को छोड़कर। ये तो थी मेरी कहानी। ऐसी कहानी लाखों बच्चों की है। उनके पेरेंट्स उनके साथ होते हुए भी उनके साथ नहीं होते। वर्क लाइफ, सोशल लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि अपने बच्चों पे ही ध्यान नहीं देते। घर में भी होते हैं तो टीवी, फोन जैसे गैजेट के गुलाम बन के रह जाते हैं। आखिर आप इतने बिजी रहेंगे तो हमें कौन बताएगा क्या सही है, क्या गलत है? हमें कौन देखेगा? अगर अपनी सोशल लाइफ ही इतनी प्यारी है तो हमें इस दुनिया में लाते ही क्यों हो? क्या मेरी तरह हर बच्चे को गलत राह पे धकेल दिया जाएगा? मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं बच गई। क्या आपके बच्चे की होगी?